दरभंगा में मेयर डिप्टी मेयर की दोनों याचिका हाईकोर्ट में खारिज। अब कैबिनेट के 7 सदस्यों पर हुई बड़ी कार्रवाई। दरभंगा के टाउन थाना क्षेत्र में एक घर को तोड़ने और जलाने के बाद अब नया मोड़, 2 की मौत से पुलिस सख्ते में। दरभंगा के टाउन थाना प्रभारी के बदले जाने के बाद नए थाना प्रभारी के रूप में शशिकांत सिंह को भेजा एसएसपी ने। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर के सांसद गोपाल जी ठाकुर का बड़ा बयान, कहा कि उनके प्रस्ताव पर ही मुख्यमंत्री ने कहा और अरुण जेटली ने भी की मदद। दरभंगा के जीरामपुर की एक महिला के साथ मारपीट की घटना, डीएमसीएच गैनिक वार्ड में भर्ती, चल रहा इलाज। दरभंगा पहुंचे बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने सभी योजना अल्पसंख्यक के कार्यों की समीक्षा। होने वाले मैट्रिक परीक्षा को लेकर केंद्र अधीक्षकों की बैठक। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बजट पर प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद, कहा बिहार को मिलने वाला है काफी फायदा। दरभंगा के बहादुर प्रखंड के वीडियो के आदेश के बाद खराजपुर पंचायत में आम सभा में कई मुद्दे प्रस्ताव पारित। दरभंगा में शौचालय घोटाले के 27 लाख मामले में हाई कोर्ट के इंतजार में आज मेयर और डिप्टी मेयर के रूप में वैजयंती देवी खेरिया को बड़ा झटका लगा। उनकी दोनों याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, लेकिन कोर्ट ने 7 सदस्यीय स्थायी कमेटी को मुख्य आरोपी मानते हुए 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि उन्हें नो ड्यूटी सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा दरभंगा के पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर को चुनाव लड़ने की इजाजत सशर्त मिल गई है। गौरतलब है कि 27 लाख घोटाले में आरोप लगने के बाद मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में मुन्नी देवी को एक बार फिर से मेयर चुना गया था। दरभंगा के टाउन थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं के द्वारा एक घर को जेसीबी से तोड़ने और घर के व्यक्ति को स्प्रे से जलाने के मामले सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद फोरेंसिक जांच टीम की रिपोर्ट के बाद पुलिस सक्रिय है। वहीं आज उसी परिवार के 2 सदस्यों की मौत के बाद पुलिस ने गंभीरता से छानबीन प्रारंभ की है। बताया है कि ये घटना का पूरा सीसीटीवी कवरेज है और मैंने आपको बताया कि वो एक अहम साक्ष्य होता है और वो एक साक्ष्य ऐसा है जिससे कि साफ चीजें दिखती हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे घटना हुई है वो दिख रही है और कौन घटना करने के लिए आए वो भी दिखती है उसमें। तो उन सब चीजों को खंगाला जा रहा है और एक एक चीज को साक्ष्य के तौर पे हम लोग अनुसंधान के क्रम में लाएंगे और फिर न्यायालय के समक्ष उसे रखा जाएगा। दरभंगा के टाउन थाना क्षेत्र के भूमाफियाओं के द्वारा एक मकान को जेसीबी से तोड़ने और 2 व्यक्ति को जलाने की घटना के बाद दरभंगा एसएसपी ने गंभीरता से लेते हुए टाउन थाना प्रभारी राकेश सिंह को लाइन हाजिर कर दिया था। वहीं उनके जगह शशिकांत सिंह को नया थाना प्रभारी के रूप में टाउन थाना भेजा गया है ताकि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी की जा सके। इस संबंध में दरभंगा के डीएसपी ने बताया कि थाना प्रभारी को तत्काल वहां शशिकांत सिंह को तैनात किया गया है ताकि फरार अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी हो सके। पिछले थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई थी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आज 14 लाख गरीबों को बिहार में आवास मिलने की स्वीकृति प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 60,000 से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बजट पर धन्यवाद दिया। में इसका फायदा होगा और लगभग 14 लाख आवासों की स्वीकृति बिहार को मिलने जा रहा है। बिहार के जितने हमारे गरीब सबों को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में है छत मिल जाए और हम लोग इस तरफ काम भी कर रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपए से हर घर नल से जल मिले ऐसा प्रावधान भी इस बजट में किया गया है।
दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर के गोपाल जी ठाकुर ने आज मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मिट्टी भराई का काम चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके 200 एकड़ के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने माना और अरुण जेटली ने भी इस प्रस्ताव को बढ़ाया था। नहीं रुकी हुई है। एम्स का मिट्टीकरण का काम निश्चित रूप से चालू हो गई है और दरभंगा में जो लक्ष्य है, जो 15-16 के बजट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के इच्छा शक्ति से हमारे देश के उस समय के वित्त मंत्री जी बजट में पेश किए थे, श्री अरुण जेटली जी। और जब यहाँ के जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के लोकसभा में भेजने का काम किया है, तब से लेकर के और आज तक अनवरत मैं लगा हुआ हूं तो दरभंगा में एम्स का निर्माण हो, इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से भी मिला और यहां पर 200 एकड़ जमीन का मैंने प्रस्ताव रखा। दरभंगा पहुंचे बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यूसुफ हुसैन ने आज अधिकारियों के साथ वार्ता करते हुए अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। लगभग सभी विभागों में कितना कार्य अल्पसंख्यकों के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा जो योजना अल्पसंख्यक के लिए लागू की जा रही है उसको धरातल पर देखने की आवश्यकता है। सब विभाग में जो मुख्यमंत्री हमारे हैं उनका आदेश है कि न्याय के साथ विकास हो, किसी जाति धर्म या किसी गरीब अमीर कोई भेदभाव नहीं हो, सबके लिए काम होना चाहिए। तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम हुआ, सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं, वो योजना जो है वो किस प्रकार से चल रही है, क्या उसमें सब माने अच्छा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसमें दरभंगा के 57 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त होने के लिए आज केंद्राधीक्षक के साथ दंडाधिकारियों की आज बैठक दरभंगा समाहरणालय अंबेडकर सभागार में की गई, जिसमें सबों को परीक्षा समिति के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया ताकि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्षता से परीक्षा संपन्न हो। तारीख से दरभंगा जिला में 57 सेंटर पर आयोजित है। दरभंगा अनुमंडल, बेनीपुर अनुमंडल, गिरौल अनुमंडल, तीनों अनुमंडल में विभिन्न 57 सेंटर पर परीक्षा है। परीक्षा पारदर्शिता कदाचार रहित हो, इस संबंध में सभी सीएस को, गश्ती दल दंडाधिकारी को, स्टेटिक दंडाधिकारी को निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिए गए निर्देश का सबको अप टू डेट करा दिया गया है। दरभंगा के डिहरामपुर में शराब माफियाओं के द्वारा एक महिला के साथ मारपीट की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने डीएमसीएच गायनिक लॉज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस संबंध में महिला ने भी कहा कि उसके साथ मारपीट की गई है, लेकिन डीएमसीएच में डिस्चार्ज के बाद परिजन आक्रोशित होकर उन्होंने लगाया आरोप। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो अभियुक्त है वह शराब बेचता है। वहां का शशि सिंह जो है बहुत बड़ा शराब माफिया है, उसी का शराब वो बाहर से मंगाता है, ये लड़का होम डिलीवरी करता है। ये जो भी घटना किया है शराब के नशे में किया है, इतना आपको मैं बता देता हूँ। कौन सा ग्राम है ये? कौन सा ग्राम है जो आप? डिहरामपुर है, शराब माफिया का सबसे बड़ा गढ़ है। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के बीडीओ के आदेश के बाद खराजपुर पंचायत में 15 फरवरी को आम सभा बुलाई गई। मुखिया के द्वारा बुलाई गई इस आम सभा में तमाम बहादुरपुर प्रखंड के जनता के अलावा अकाउंटेंट, रोजगार सहायक सचिव के साथ अन्य मौजूद थे। सभी ने कई प्रस्ताव पारित भी किए। एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा निर्गत चिट्ठी के आरोप में आज 15/2/2022 को आम सभा करना है, जिसमें पंचायत के विकास के लिए योजना तैयार करके प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजना है। इसी उद्देश्य से बैठक हो रही है। इसमें मुद्दा है लोहिया बिहार स्वच्छ अभियान के तहत पूरे पंचायत में डस्टबिन वितरण करना है हर घर में,
तरल कचरा और सूखा कचरा का, उसमें 31 अप्रैल से ही चालू होगा। और रोड, नाला, सड़क, यही सब योजना तैयार करके देना है। दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र के NH-57 पर कैंसर हॉस्पिटल के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी गंभीरता को देखते हुए मब्बी थाना पुलिस उसे दरभंगा DMCH इमरजेंसी लाई, जहां उसका इलाज चल रहा है। सर ये 57 कैंसर अस्पताल मब्बी थाना अंतर्गत हुआ। कितने बजे हुआ ये? करीब 11:30 बजे के लगभग। तो वहाँ थाना में इन्फॉर्म कर दिया गया है? हाँ, थाना में इन्फॉर्म, हम अपने गश्ती में थे थाना मब्बी ऑफिस से, इसको लेकर DMCH आया है, इलाज करा रहा है। इसके साथ और कोई है क्या इसका आदमी? ये अपने पल्सर गाड़ी से था, अकेले था। इसका क्या स्थिति है? स्थिति अभी ठीक है, इसके गार्जियन को खबर हो गया है, आ रहा है।